नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको शिक्षा शास्त्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग लिखेंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र क्या होता है, शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं, शिक्षा शास्त्र के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र से आप जो कुछ भी समझते हैं उसको विस्तार पूर्वक समझाइए, यानी कि विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में शिक्षा शास्त्र के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आपके इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। क्योंकि दोस्तों अगर आप शिक्षा शास्त्र को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या समझते हैं ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और ये दोस्तों ये जो आपका तीसरा पॉइंट है ये दोस्तों आपके दोनों पॉइंट में यानी कि पूरे क्वेश्चन के लिए लागू होगा। तो देखा जाए दोस्तों तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर ही समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, पहला हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे इसका परिभाषा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे इस पूरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया परिभाषा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे शिक्षा शास्त्र का शाब्दिक अर्थ, यानी कि पहले पॉइंट को लेकर के हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे शिक्षा शास्त्र का शाब्दिक अर्थ, यानी कि शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे हम लोग शिक्षा शास्त्र का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा शास्त्र का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा शास्त्र का शाब्दिक अर्थ यानी कि शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया शिक्षा शास्त्र का शाब्दिक अर्थ। अब दोस्तों हम लोगों ने 2 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम अपने मन से तीसरा हेडिंग बना करके लिखेंगे शिक्षा शास्त्र का महत्व, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने परिभाषा लिखा शिक्षा शास्त्र का, उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र का शाब्दिक अर्थ लिखा। अब दोस्तों तीसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे शिक्षा शास्त्र का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे शिक्षा शास्त्र का महत्व, यानी कि शिक्षा शास्त्र का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग अपने मन से बना करके लिखेंगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए शिक्षा शास्त्र का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र का महत्व लिख लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से देके हम लोग शिक्षा शास्त्र का महत्व लिखेंगे। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों शिक्षा शास्त्र का पहला महत्व लिखेंगे दैनिक जीवन में शिक्षा का महत्व, यानी कि जो शिक्षा होता है, जो शिक्षा शास्त्र होता है उसका क्या महत्व होता है। तो उसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि दैनिक जीवन में उसका बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला महत्व लिखेंगे दैनिक जीवन में महत्व, दैनिक जीवन में यानी कि उसका महत्व लिखेंगे दैनिक जीवन में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों शिक्षा शास्त्र का दूसरा महत्व लिखेंगे आर्थिक जीवन में महत्व, यानी कि जो शिक्षा शास्त्र होता है उसका हमारे आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे आर्थिक जीवन में महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आर्थिक जीवन में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 2 पॉइंट बना लिया।
अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा इसका महत्व लिखेंगे, सामाजिक जीवन में महत्व। यानी कि जो हमारा समाज, हमारा जो जीवन होता है उसके अंदर जो सामाजिक जीवन होता है उसमें दोस्तों शिक्षा शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सामाजिक जीवन में महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा सामाजिक जीवन में महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र के महत्व वाले हेडिंग में यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 पॉइंट ही लिख लिया, यानी कि 3 हेडिंग लिख लिया, दैनिक जीवन में महत्व, आर्थिक जीवन में महत्व और सामाजिक जीवन में महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र को लेकर के 3 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे शिक्षा शास्त्र की विशेषता। यानी कि शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपने मन से बना करके लिखेंगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, शिक्षा शास्त्र की विशेषता। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिक्षा शास्त्र की विशेषता, यानी कि शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे शिक्षा शास्त्र की विशेषता। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे शिक्षा शास्त्र की उपयोगिता। यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें हेडिंग में उपयोगिता लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा शिक्षा शास्त्र की उपयोगिता। शिक्षा शास्त्र की उपयोगिता, यानी कि शिक्षा शास्त्र की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे शिक्षा शास्त्र की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग बना लिया और हमारा जो पॉइंट दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग छठा हेडिंग लिखेंगे निष्कर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं भी स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।